जय श्री राम। मित्रों, इस अध्याय में श्री रामचरितमानस के सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद का वर्णन कर रहे हैं, जो कि बालकांड में है। अध्याय शुरू करने से पहले पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब दोहा है। करहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। अब चौपाई आती है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संत सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले गए। तेई अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। अब दोहा आता है। हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। अब सोरठा है। शंकर उर अति छोबु सती, ना जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरो लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। अब चौपाई आती है। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते रहते, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरऊ सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया।
करि छल मूड हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अब दोहा आता है, अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जीमति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचते हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। अब चौपाई आती है, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही है अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए शिव जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहते न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। अब दोहा आता है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अवेध। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। अब चौपाई आती है, बिनु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृगा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का
प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट ना कहेउ भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुवंज ऋषि गाई, भगति जासु में मुन ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, अगले भाग में। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।